आप सभी को नमस्कार। जय जय श्री राम। भाइयों, आज मैं कुछ रामायण के विषय में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि रामायण के किरदारों से, रामायण में प्रत्येक का जो जो रोल रहा है उससे हमें क्या सीख मिलती है और उसको हम जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम को याद करते हुए, त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। भाइयों, जिस पर हमारा हक न हो पर लेने की जिद हो तो महाभारत होती है, और अपना भी सब कुछ त्याग दे तब रामायण होती है। भाइयों, रामायण एक ग्रंथ ही नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, एक शैली है। रामायण के बहुत से लेसन आज भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए जाने लगे हैं। हर पात्र आपको जीवन को जीने की मानो एक अलग पद्धति सिखा रहा है। महाराज दशरथ, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भगत शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, निषाद राज, हनुमान जी, युवराज अंगद, माता सीता, ऋषिराज जामवंत, कहानी के, यहाँ तक कि कहानी के सबसे बड़े विलन रावण से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और 14 कला संपूर्ण भगवान श्री राम खुद, कहने का अर्थ है हर एक पात्र अपने आप में बहुत कुछ शिक्षा दे रहा है। अपने आप में एक पूरा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसको ना जाने क्या कुछ सीखा जाए, जिससे ना जाने कितना कुछ सीखा जा सकता है। भाइयों, रामायण के कुछ खास किरदारों में से आज कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आज भगवान राम के साथ उनके पूरे परिवार की भी बात होगी। सबसे पहले हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं। तो राम नाम ही कितना अद्भुत है। प्रभु श्री राम से तो सीखने ही सीखने को है, सीखने ही सीखने को है। 14 कला संपूर्ण प्रभु श्री राम से तो सीखने ही सीखने को है। लेकिन एक एपिसोड आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम एक खास चीज़ प्रभु श्री राम से सीखते हैं कि राम सही का चुनाव करते हैं, ताकतवर का नहीं, बलशाली का नहीं। जीवन में अगर आपको भी या हमको, आपको किसी को ऐसा चुनने का कहीं पे फंस जाएं तो हमको सही का चुनाव करना चाहिए, शक्तिशाली का नहीं, ताकतवर का नहीं। तो राम सही को चुनते हैं। वाक्य कुछ ऐसा है कि माता सीता का हरण हो चुका है और प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे हैं। तभी हनुमान जी की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम के पास चॉइस दो थी कि या तो वो सुग्रीव से दोस्ती कर लें या उनके भाई बाली से दोस्ती कर लें। बाली जो सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर था, उसको वरदान था कि जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति अपने अंदर ले लेगा, और उसने रावण को पहले परास्त भी कर चुका था। इतना ही नहीं, वो रावण को अपने बगल में दबाए हुए 6 महीने तक घूमता रहा और बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से मित्रता करते तो रामायण को वो एक दिन में खत्म कर सकते थे, एक दिन में रावण को खत्म कर सकते थे, रामायण समाप्त हो जाती, माता सीता को वहां से लेके आ सकते थे। लेकिन
राम ने सुग्रीव से दोस्ती की और बाली का वध किया, क्योंकि राम सही का साथ देते हैं। बाली क्या है? गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख रखा है। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा, वह अपनी अंतिम अवस्था में नीचे पड़ा है, तो वह पूछ रहा है कि प्रभु, आज मैं बैरी हो गया और ये सुग्रीव आपका मित्र हो गया। मैं पूछता हूं कि मेरी आखिर गलती क्या है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु श्री राम, मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों मारा है और सुग्रीव आपका क्यों प्यारा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकहीं जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। भगवान श्री राम उसका जवाब देते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। यदि इन पर कोई बुरी नजर डालता है और उसके वध करने में पाप नहीं होता, पुण्य का काम है। तूने सुग्रीव की पत्नी पर गलत नजर डाली है, तो तुझको इसलिए मैंने मारा है। राम ने एक प्रकार से हमें यह संदेश दिया है कि भाइयों, सही का चुनाव करना, सही का साथ देना ताकतवर का नहीं। ताकतवर क्षणिक सुख देगा, सही के साथ परमात्मा भी स्वयं आपके साथ होगा। अब बात करते हैं श्री राम के पूज्य पिता महाराज दशरथ की। क्या सीख सकते हैं हम राजा दशरथ से? राजा दशरथ से हम ये सीख सकते हैं कि सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए। अपनी पोजीशन पर चुपके नहीं रहें। वक्त आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दें। महाराज दशरथ ने एक दिन आईना देखा, कानों के ऊपर बुढ़ापा सफेद बालों के रूप में नजर आ रहा था। कानों के ऊपर सफेद बाल देखते ही उन्होंने सोचा कि अब बाल सफेद हो चले हैं, और इसी पर किसी ने एक बहुत अच्छा कहा है कि मानो बालों ने दशरथ जी से कहा, राजन, जब तुम बाल थे हम तो जब भी बाल थे, जब तुम बाल थे हम तो जब भी बाल ही थे, हम तो आज भी बाल हैं जब तुम महाराज हो गए हो। बस हमारा रंग बदल गया है। पहले हम काले हुआ करते थे, अब हम सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल दिया, पर तुम अपना रंग कब बदलोगे? कहने का अर्थ है तुम कुर्सी कब छोड़ोगे? मानो दशरथ जी से कह रहे हैं कि अब वक्त पूरा हो गया है राज करने का तुम्हारा, अब तुम्हारी हो चली है उम्र, अब पावर को ट्रांसफर करने का समय आ गया है। और महाराज दशरथ ने तुरंत डिसाइड किया, एक सेकंड का भी विलंब नहीं किया और गद्दी भगवान राम को देने की घोषणा कर दी। घोषणा होते ही चारों तरफ अयोध्या नगर में धूम खुशी, हर्षोल्लास त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। कितनी बड़ी सीख है इसमें, देखिए कि सही समय पर कुर्सी छोड़ने पर आगे आने वालों के लिए हमें रास्ता बना लेना चाहिए। क्योंकि जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं, उन पर कभी बसंत नहीं आती। उस पर कौवे और गिद्ध ही बैठते हैं, और वो भी ढूंढ की तरह बैठे रहते हैं। इसलिए आने वाली जनरेशन के लिए पावर को ट्रांसफर कर देना चाहिए। महाराज दशरथ से हम ये सीख रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं। पर हमारी आदत क्या पड़ गई है हमें, कि हमें कुर्सी के साथ चिपके रहना है। बुढ़े हो जाएंगे लेकिन चिपके रहेंगे। एक बार कुर्सी मिल जाए, जब तक प्राण नहीं निकल जाते कुर्सी नहीं छूटेगी। हाँ, अगर कुर्सी वैसे चली जाए तो वो एक अलग विषय है। अब सीखते हैं भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत भैया से। भरत भैया
भरत जब ननिहाल से वापस लौटे तो उन्होंने सारे षड्यंत्र का पता लगाया। उन्हें चला सारे षड्यंत्र के पता चला कि पिताजी का स्वर्गवास हो चला है। उनकी माँ कैकेयी ने उनके बड़े भाई राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। माँ कौशल्या से मिलकर भरत पूरी रात रोते रहे। सवेरा हुआ, सभा बैठी, मंत्रीगण, माताएं, गुरुजन सभी मौजूद थे। गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि भरत, पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए राम तो वन चले गए हैं, अब उनका दूसरा वचन पूरा करने के लिए कुर्सी पर तुम बैठो, सिंहासन संभालो, अयोध्या की गद्दी पर बैठो, राज सिंहासन पर बैठो, भरत अपना वचन पूरा करो। भरत ने कहा, गुरुदेव मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन तुमको बैठना पड़ेगा। पिता का वचन जिसके लिए उनके प्राण चले गए, उसके लिए तुमको बैठना पड़ेगा। भरत फिर से वही जवाब दिया, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। वशिष्ठ कहते हैं, यदि हम आज्ञा दें तब भी। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा देने पर तो मैं बैठ तो जाऊंगा, पर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि रसा परिणाम उसका अच्छा नहीं होगा। तो भगवान, उन्होंने, वशिष्ठ ने कहा, क्या होगा उससे, क्या परेशानी आ जाएगी? उन्होंने बोला, मोहे राजपद देहु जब ही रसातल जाई तब ही। मुझे अगर आप जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा दोगे तो ये भूमि रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत, ये तुम्हारा तर्क मेरी समझ से परे है। मुझे ये अभी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे बैठने पर ये धरती आखिर रसातल में क्यों चली जाएगी। इस धरती पर हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। इसी धरती पर रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल पर नहीं गई। लेकिन जब धर्मात्मा भरत सिंहासन पर बैठेगा तो ये धरती रसातल पर चली जाएगी। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। भरत कहने लगे, गुरुदेव क्षमा कीजिए, धरती माता हिरण्यकश्यप का भार सहन कर लेती हैं, क्योंकि जानती हैं वो राक्षस है। धरती माता रावण और कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि राक्षस है। लेकिन यदि वही काम राम का छोटा भाई करने लगे तो ये भरोसा किस पे करेंगे? ये तो रसातल को ही चली जाएंगी। भाइयों, जो भरत ने उत्तर दिया वो कमाल का था। आखिरकार भरत गद्दी पर नहीं बैठे, सो नहीं बैठे। आज के इस दौर में भरत से हम क्या सीख सकते हैं? भरत से यह सीख मिलती है कि जो अपना नहीं है वो नहीं ही है, उस पर अपना अधिकार जमाने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि यदि 4 इंच जो दीवार है इधर उधर हो जाए तो दो भाई कोर्ट केस में चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं कि इस 4 इंची के चक्कर में यहाँ पे लड़ाई हो रही है उल्टा, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन। इसलिए रामायण से सीखें। यहाँ पर हर इंसान में त्याग का कंपटीशन हो रहा है कि तू ज्यादा त्याग करेगा या मैं ज्यादा त्याग करूंगा, कि कौन बड़ा त्यागी है। उधर सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी से कहा, हमारी तो इच्छा नहीं थी, बाली मर गया है, लोगों ने जबरदस्ती की, जनादेश था, मैं टाल नहीं पाया और मैं सिंहासन में कुर्सी पर बैठ गया। लक्ष्मण हंस पड़े, मुस्कुराए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण बोले, इनकी बात पर हंस रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं थी लेकिन लोगों ने बिठा दिया, क्या करता? तो भगवान राम कहते हैं
हो सकता है परिस्थिति ऐसी बन गई हो। तो लक्ष्मण बोले, प्रभु क्षमा चाहता हूं, आप भी ऐसी बात कर रहे हो। ये जितने सत्ता लोलुप लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं थी लेकिन लोगों ने बिठा दिया। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जबरदस्ती कोई यदि किसी को सिंहासन पर बैठा सकता तो भरत भैया को न बिठा देता। जो जहां पर अयोध्या की पूरी प्रजा, गुरुदेव, पूरा परिवार, पूरा समाज लगा रहा, लेकिन भरत भैया को गद्दी पर नहीं बिठा पाया, क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके चरण कमलों की उपासना थी। प्रभु कोई किसी को नहीं बैठा सकता गद्दी पर। जो कहते हैं अगर हमें सिंहासन पर, और आज का जमाना कैसा आ गया है, आज का जमाना ऐसा है कि भैया लोग कहते हैं या तो हमें बैठा दो सिंहासन पे, नहीं तो ये भूमि धरातल में चली जाएगी। आज के ये कलयुग में ये हालत है। हमारा जैसा आदमी कहता है कि अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो गंभीरता से सुनो, मैं ही बचा सकता हूँ, मुझे बिठाओ, नहीं तो डूब जाएगा। इसीलिए तो नाश हो रहा देश का, इसीलिए नाश। जो उसके कैपेबल नहीं है, बैठे वो लोग हैं जो कुछ जानते नहीं हैं। भाइयों बहुत कुछ सीखने को है। मैं एक बहुत शानदार चीज रामायण के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और वो है संगत का खेल। समझिए, ये संगत शब्द हर जगह आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन का एक अंश है, रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण। रामायण उसकी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, उदाहरण है। रामायण हमको यह सिखाती है कि संगत का किस प्रकार से हमारे जीवन में असर होता है, कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हमारे आसपास इर्द गिर्द रहते हैं। लंका जहाँ सभी राक्षस रहते हैं, सभी अधर्मी रहते हैं, तो विभीषण जैसे महात्मा भी रहते हैं, राम भक्त भी वहीं रहते हैं। अयोध्या जहाँ सभी धर्म का पालन करने वाले रहते हैं, वहां कुटिल मंत्रा भी उसी राजभवन में रहती है। उधर लंका में विभीषण की बात रावण नहीं मानता, इधर अयोध्या में मंत्रा की बात कैकेयी मान लेती है। परिणाम आपके सामने है। रावण संत विभीषण की बात नहीं मानता, बर्बाद हो गया। कैकेयी कुटिल मंत्रा की बात मान लेती है तो सब उजाड़ हो गया। सुमति कुमति यानी अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर हैं। भगवान राम जहां अयोध्या में रहते हैं वहां मंथरा भी रहती है। ऐसा नहीं है कि राम के राजधानी में सभी अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लंका में सभी दुर्जन लोग ही रहते हैं, वो लंका में भी सज्जन लोग भी रहते हैं। तो हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। वहाँ पर विभीषण रहते हैं, त्रिजटा रहती हैं। संत और असंत का भेद क्या है आपको बताना चाहता हूँ। संत दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और असंत दूसरे के दुख में खुश होते हैं। और मानिए हम किसी का दुख देखते हैं और हम भी दुखी हो मन से, तो हम संत हैं। यदि हम प्रसन्न हो तो हम असंत हैं। संत और असंत ये बहुत बड़ा चैप्टर है। खैर, तो दोनों हर जगह, वहाँ भी अयोध्या में भी दोनों प्रकार के लोग हैं, वहाँ भी दोनों प्रकार के लोग हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कैकेयी प्रसन्न हो रही है, उसको असंत बोलेंगे, लेकिन उसका कोई लेना देना रोल नहीं है उसमें। राज तिलक राम जी का हो रहा है, देने वाले राजा दशरथ हैं और वो राम जी को दे रहे हैं, और जिसका हो रहा है वो उसे ले रहा है, राम जी उसे ले रहे हैं। लेकिन पीड़ा किसको हो रही है? नगरवासी, माताएं,
यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी लोग हैं सब प्रसन्नता में झूम रहे हैं, लेकिन मंथरा को पीड़ा है, उसका हृदय जल रहा है। मंथरा रात भर सोती नहीं, दुखी है किसी के सुख को देखकर, और भरत जी रात भर नहीं सोते, तड़पते हैं किसी के दुख को देखकर। राम जी को वनवास हो गया है, इसलिए दुखी हैं भरत भगवान। मंथरा भी दुखी है, वो भरत के दुखी होने के कारण है, वो किसी के दुखी से दुखी है। मंथरा के दुख का कारण क्या है? वो किसी के सुख से दुखी है। मंथरा असंत है, किसी के सुख से दुखी है, इसलिए कहते हैं बुरे लोग हर जगह रहते हैं। आपके आसपास भी हैं। और कमाल की बात यह है कि मंथरा अयोध्या से तब तक श्री राम जी का अहित नहीं कर पाई जब तक भरत जी अयोध्या में थे। नहीं, जब तक भरत और शत्रुघ्न दोनों अयोध्या में रहे, जब तक मंथरा की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जब वहां से चले गए ननिहाल जाने के बाद में मंथरा का जो चाल थी, मंथरा ने अपना जो खेल करना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार अपने आसपास भी अच्छे और गलत प्रकार के दोनों तरह के लोग होते हैं। याद रखिए, बुरे लोग तब तक प्रभाव नहीं डालते जब तक आपके साथ आपके संग अच्छे लोग रहते हैं। जैसे ही अच्छे लोगों का आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाता है, तो बुरे लोग अपने आप आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। भरत जी के जाते ही मंथरा ने अपना खेल करना शुरू कर दिया। इसीलिए सीखने की बात यह है कि साथ मत रहिए भाई, संग रहिए, जिसके भी रहिए। साथ रहना अलग बात है और संग रहना अलग बात है, दोनों में बड़ा फर्क है। साथ तो कभी भी छूटता, लेकिन संग नहीं छूटता कभी, मरते दम तक। बात है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, माता सीता से हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, माता सीता से क्या सीख मिलती है, ये तो एक हम बता रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन माता सीता तो माता सीता ही है बस। माता सीता से हमें सीख मिलती है कि पति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। एक भारतीय नारी जो पति को ही अपना सब कुछ जानकर, परमेश्वर मानकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, उसका माता सीता से बड़ा कोई उदाहरण आपको पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में देखने को, सुनने को नहीं मिल सकता। देखिए, वनवास राम जी को हुआ था, सीता जी को नहीं हुआ, लेकिन उस दुख की बेला में, उस परेशानी कष्ट में भी उन्होंने अपने पति का साय की तरह साथ दिया। राम जी ने खूब समझाया, वन के दुख बतलाए, कई तरीकों से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा आसान नहीं है वनगमन, लेकिन वो न मानी। यदि राम वन गए तो वो उनके साथ गई। राम यदि जमीन पर सोए तो वो भी जमीन पर सोई। राम जी ने यदि कंदमूल खाकर समय बिताया तो माता सीता ने भी वही ग्रहण किया। राजा जनक की बेटी, दशरथ की पुत्र वधू, सोचने की बात, चाहती तो अपना जीवन अयोध्या में आराम से जी सकती थी, हर प्रकार के ऐशो आराम से, लेकिन नहीं, मानो संदेश देने के लिए ही माता सीता का जन्म हुआ हो कि असली संगनी की पहचान दुख के समय में होती है। और सबसे बड़ी सीख, जो जीता है, जो सीता है, यदि
सबसे बड़ी सीख सीता माता तब देती हैं जब वो सोने का हिरण को देखती हैं और उस पर मोहित हो जाती हैं और प्रभु श्री राम को सोने का हिरण लाने के लिए कहती हैं। वनवास के समय में राम जी कहते हैं सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती हैं कि तुम जाओ और मेरे लिए सोने का हिरण उसको लेके आओ, और परिणाम स्वरूप सीता हरण हो जाता है। रावण राम की अनुपस्थिति में सीता माता का हरण कर लेता है। मानो इस प्रकरण से माता सीता से यह संदेश मिल रहा है कि सोने का हिरण कभी नहीं होता। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए सही मार्ग चुनिए, शॉर्टकट जीवन में मत अपनाइए। माया जाल, ये धन का जो माया जाल है, बाहरी जो आकर्षण है, धन का दिखावा, इसके कारण बहुत समस्याएं पैदा हो सकती हैं। रामायण के पात्र अपने जीवन में तमाम, यदि हम उनको अपना लें तो तमाम खुशी लेकर के आ सकते हैं। अगर रामायण की जो लर्निंग को हम खुद भी समझें, औरों को भी समझाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा तो उसमें उद्धार होगा ही होगा, और जितने लोग भी इसको सुनेंगे उनका भी उद्धार होगा। मैं आपको पहले से कहता रहा हूँ कि रामायण और गीता ये पोथी में बांधने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए, पढ़ने के लिए हैं, और इनको जीवन में उतारने के लिए हैं। भाइयों, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रही हो, गलती हो गई हो, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ जो पढ़ा बता दिया, लेकिन कोई गलती अगर रही हो तो मुझे कृपया क्षमा कर देना, क्योंकि प्रभु श्री राम की बात है। तो एक भी शब्द यदि गलत निकलता है तो मुझे दुख होगा, स्वयं भी दुख होगा। अब मैं बहुत जल्दी बोल गया, कहीं गलत यदि कोई निकला हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय जय श्री राम।